तो चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 15 से चलने वाला है और 15 नंबर के प्रश्न क्या कह रहा है इस चीजों को हम समझा दे रहे हैं। अभी कह रहा है क्या कि एक समबाहु त्रिभुज है। क्या बच्चे? एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के बीसी भुजा पर एक बिंदु डी है। तो देखो जरा, सामने एक समबाहु त्रिभुज बनाया है। तो समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एवं प्रकार से तुम लोगों को समबाहु त्रिभुज बना देनी है और बीसी पर कोई भुजा डी, बिंदु डी था। तो हम क्या किए, इस रचना कर लिए। और क्या किए हम कि यहाँ कह रहा है क्या कि आगे जो है ना सवाल कह रहा है क्या कि इस पर जो है ना कह रहा है क्या कि इसके बाद जो है ना दिया गया है कि बी डी बराबर 1/3 BC ये दिया गया है। तो कहता है 9AD² बराबर 7AB²। ये सिद्ध करने के लिए कहा गया है। यही ने कहा बच्चे। तो चलो यहाँ मान लेते हैं, मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका जो है ना सभी भुजा बराबर दिया गया है। समबाहु त्रिभुज है तो बराबर होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो बराबर है तो मान नहीं दिया गया है, तो माना समबाहु त्रिभुज का भुजा AB बराबर BC बराबर AC, ये बराबर x मान लिए। सभी भुजा को क्या मान लिए? x है। कोई दिक्कत? अब देखने का प्रयास करो। तो यहाँ देखो, तो दिया जो है BD बराबर 1/3 BC है ना बच्चे। तो यहाँ BD बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 अगुना BC। देखो BC यहाँ है ना, BC बराबर भी x है ना, तो यहाँ x से गुना कर देंगे। तब BD बराबर हो जाएगा x/3। कोई बच्चा को दिक्कत? अब ध्यान से देखोगे, यहाँ समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया? इतना जब समझ में आ गया तुम्हें, तो देखो जरा सा हम चलते हैं ये वाले त्रिभुज में। देखना तुम्हारा काम है। ये देखो, ये देख रहे हो बच्चे, ये त्रिभुज में चलते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज AEB में एंगल जो है ना, एंगल E बराबर क्या है? 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से कोई बच्चा को दिक्कत? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण देखो ये वाले त्रिभुज में, अभी इसको भूल जाना थोड़ा देर के लिए। भूल गए बच्चे? तो ये होगा कर्ण। तो क्या हो जाएगा? AB² बराबर, तो लंब हो जाएगा ये AE²। अब प्लस आधार बन जाएगा ये BE²। कोई दिक्कत? ये हो गया। इसको समीकरण 1 मान लो। कोई दिक्कत? अब ये भी था एक बिंदु, ये तो हम लोग रचना किया ना। यहाँ सबसे पहली रचना जो है, रचना लिख देगा। रचना हम लोग किए हैं क्या? A को D से और A को E से मिलाया। पहले लिख देना चाहिए था, भूल गए थे हम। चलो अब देखो बच्चे, अब ये वाले त्रिभुज में आते हैं। हम थोड़ा देर के लिए इसको मिटा देते हैं। कोई दिक्कत? मिटा दिए हैं। तो अब जरा से देखो ये त्रिभुज में, तो ये त्रिभुज में तो लिखेंगे त्रिभुज AED। क्या बच्चे? AED में एंगल जो है, एंगल E बराबर 90 डिग्री है बच्चे। तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण देखो क्या है? AD²। और लंब क्या है बच्चे? AE²। आधार क्या है बच्चे? DE² हो जाएगा। इसको समीकरण 2 का नाम देते हैं। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो AB² माइनस AB² बराबर पहले करके लिख लो AE² प्लस
बी स्क्वायर समीकरण एक है। अब दूसरा क्या है, ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, समीकरण क्या है बच्चे, दो। अब माइनस 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 हो जाएगा। अब देखो इससे ये कट जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहां तक में कोई बच्चा को दिक्कत, इसका नाम हम समीकरण 3 देते हैं, समीकरण 3। यहां तक में कोई बच्चा को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए और बहुत बेहतरीन ढंग से हमने बताया है। चलो देखो अब बच्चे, अब जहां तुम्हारा हमारा मार्कर का नोक जाएगा वहीं तुम देखने का प्रयास करोगे। अब देखो जरा सा, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये ही निकालना है, इतना डिस्टेंस निकालना है, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, बीसी में से बीडी घटा देंगे। समझ में आ रहा है? चलो देखो, तो क्या करते हैं, बीई निकालना है। तो बीई निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, समझ में आ रहा है सारे बच्चे को, दिखाने का प्रयास करेंगे। तो हम इतना डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो बीई में से बी डी घटा देंगे। समझ में आ रहा है ना? तभी ई माइनस बी डी होगा बच्चे, यहां समझ में आ रहा है? चलो देखो, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया बोल दिए जी सर, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 20 बीई, अब देखो जरा सा, बीई सॉरी डीई निकालना था, यहाँ डीई क्या बच्चे, डीई निकालना था। अब देखो जरा सा बीई, अब देखो बच्चे बीई जो है, बीई क्या है, बीसी का आधा है, क्या है, तो यहाँ ये लिख देते हैं और इसको क्या लिख देंगे, बी डी, बी डी, बी डी, बी डी, और बी डी बराबर निकाल रखे हैं। तो देखो बीसी जो है बच्चे, देखो बी बीसी, बीसी जो है ये त्रिभुज का पूरा भुजा है, और यहाँ लिखल है बीई। तो बीई जो है ना, ये त्रिभुज का क्या, ये मध्य का है, तो ये दो बराबर भागों में बटेगा। तो इतना डिस्टेंस दिख रहा है क्या, इतना डिस्टेंस इतना डिस्टेंस बराबर होगा। तो इतना को क्या लिख देंगे, बीसी का आधा ये होगा। तो चलो यहाँ बीसी बटे 2 और माइनस, यहाँ देखो बीडी, बीडी का मान क्या निकाल रखे हैं, बीडी का मान निकाले हैं ना, x बटे 3। अब देखो बीई और बीसी, देखो डीई अब बीसी, देखो बच्चे बीसी जो है ना, बीसी को भी x कहते हैं हम लोग। तो यहाँ x बटे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बटे 2 अब माइनस x बटे 3 हो जाएगा। यहाँ देखो डी बराबर, यहाँ x दोनों का लघुत्तम 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, 3x माइनस 3 दूना 6, 2x। तो डी बराबर x बटे 6। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब देखो, अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से समीकरण 3 को लाओ, ये है समीकरण 3। अब देखो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर बीई स्क्वायर माइनस डीई स्क्वायर, समीकरण 3 है। अब जरा सा देखो, अब देख रहे हैं बच्चे, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ए बी स्क्वायर, क्या देख रहे हैं, ए बी स्क्वायर। और यहाँ देखो सिद्ध क्या करना है, ए डी को तुम्हें रखना है और ए बी को भी तुम्हें रखना है, ए बी और ए डी रखना है, ए बी माइनस ए डी स्क्वायर। अब जरा से देखो, ये दोनों रहना है और ये दोनों हटना है, ये दोनों को क्या करना है, हटना है। तब बीई, अभी देखो बीई का वैल्यू कितना आया है, बीई का वैल्यू नहीं है कहीं, बीई का वैल्यू कहीं ना कहीं तो होगा, बीई निकाले हैं, बीई नहीं, डी निकाले हैं, डी का निकाले हैं x बटे 6। अच्छा रुक जाओ, बीई, रुक जाओ, बीई
अच्छा चलो ठीक है, बी ई डी ई डी ई डी का तो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अच्छा डी ई का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ बी ई का वैल्यू नहीं है, तब बी ई का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। देखो बी ई जो है ना, बी ई बी सी का आधा होगा, बी सी का आधा बटे 2 होगा। अब देखो माइनस माइनस, देखो यहाँ माइनस होगा, और डी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं एक्स बटे 6, इसका स्क्वायर होगा। ध्यान से देखेगा, आप देखने का प्रयास करो, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, कोई दिक्कत बच्चा को नहीं। अब देखने का प्रयास करो, बी सी को भी एक्स कहते हैं, तो एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स बटे 6 का होल स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 36। अब ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 36, 9 चौके 36, 9 एक्स स्क्वायर, 36 के 36 एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत को बच्चा को। अब ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, काहे ना बोलता है तू लोग, ए लड़की उधर उतारने में लगी है, वो लड़की पूरा उतार रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो उतार रही है धाई पटक। ये अब इसमें से ये घट जाएगा, तो 8x अब बट्टे क्या हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर। अब देखो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर होगा बच्चे। अब देखो 8 रहने देते हैं बटे 36 रहने देते हैं। अब देखो x के जगह पर हम क्या करते हैं, x के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ है 7 ए बी स्क्वायर, क्या है बच्चे 7 ए बी स्क्वायर। अब देखो ये माइनस में है ना बच्चे, माइनस में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलो देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ कटा लो तू लोग पहले, 4 से 28, 4 नमा ओ, तो 4 दूनी 8, 4 नमा 36, कट जाएगा। तो अब देखो क्या क्या होगा, ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर बराबर 2। अब x बचा है ना, x के जगह पर देखो जरा, हम ए बी रख सकते हैं, x से बराबर नहीं ए बी है, तो यहाँ देखो, तो ए बी स्क्वायर अब बट्टे क्या हो जाएगा 9, कोई बच्चा को दिक्कत यहाँ तक में। अब चलो देखो, तो ए बी स्क्वायर इसके जाति का इधर है, तो इसको 2 बटे 9 ए बी स्क्वायर करके लिख सकते हैं, अब बराबर ई चलाएगा इधर, तो ए क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, यहां से लघुत्तम ले लो, तो यहां से हो जाएगा 9, 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, दिख रहा है क्या, ए डी स्क्वायर होगा बच्चे। यहां से बाय क्रॉस करेगा, इसमें से घट जाएगा, तो 7 ए बी, 9 में से 2 गया, 7 ए बी स्क्वायर बराबर बाय क्रॉस करेगा तो 9 ए डी स्क्वायर हो जाएगा। किसी को पहले लिख दिया है, बाद में लिख दिया है, तो लिखेंगे अतः लिख दो 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर, यही हो गया आपका सिद्ध। तो चलिए आइए सेकेंड लास्ट ये प्रश्न रह गया है, और इसको करने का करते हैं प्रयास। कह रहा है क्या कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज से संबंधित प्रश्न अभी हमने करा दिया, तुम लोगों को करवाया है। तो कहता है एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में कहा गया है क्या कि विकर्ण जो है, कहता है किसी इसके एक भुजा के तिगुने के वर्ग के विकर्ण जो है, सॉरी विकर्ण कहते हैं, शीर्ष लंब जो है, ये शीर्ष लंब का वर्ग का चौगुना बराबर है किसके, किसी अन्य भुजा के तिगुना और उसके किसी भुजा के वर्ग के बराबर है। ऐसे नहीं पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि त्रिभुज के किसी अन्य भुजा का वर्ग उसके तिगुने
के बराबर है शीर्ष के वर्ग के चौगुने के, है ना। बात समझ रहे ना। तो इस तरह से अब देखते हैं, सिद्ध करने का प्रयास करो। चलो देखो, चलते हैं त्रिभुज। ये जो देख रहा है इसमें देखने का प्रयास करो कि यहां देखो समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ए बी जो हो जाएगा बराबर बी सी के, और बी सी बराबर हो जाएगा ए सी के। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? हाँ हाँ। चलो अब देखो, तो हम ये वाले त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ए डी बी में क्या रे, ए डी बी में एंगल डी बराबर, एंगल डी बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत? तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण देखो क्या है यहाँ, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। अब लंब क्या है, ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या है, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बी स्क्वायर, अच्छा ये ना है आधार, इसलिए क्या हो जाएगा, बी डी। अब देखो ए डी है, ये ए डी है ना बच्चे। और देखने का प्रयास करोगे यहाँ बी डी जो है, बी डी हम लोग कैसे निकालेंगे, बी डी जो है ना ए सी का आधा है, ए सी का आगे में बैठ गया तो थोड़ा सिस्टम से बैठो, है ना, सीरियसली बैठो। इंजन देखा है, इंजन ट्रेन देखा है ना, ट्रेन आगे रहता है, ट्रेन का डब्बा। अगर ट्रेन एक्सीडेंट, डब्बा अगला एक्सीडेंट कर जाए तो सारे डब्बा सत्यानाश। अगर एक ड्राइवर अगर झुक जाए ना तो कितना आदमी का मर्डर हो जाएगा। आगे में बैठा हुआ है और फिर डिस्टरबेंस करवा रहे हो, है ना, इसीलिए थोड़ा ढंग से बैठा करो। चलो देखो, तब बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, शीर्ष लंब है तो ये मध्य का हो जाएगा। चलो देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी का आधा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, अब बी सी स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा बच्चे। किसी को दिक्कत? नहीं। अब देखने का प्रयास करोगे तू लोग। अब यहां हम करते हैं क्या, तो यहां है ए बी, क्या है बच्चे, ए बी का स्क्वायर, यहां है ए डी, क्या है बच्चे, ए डी, ए डी शीर्ष लंब, ए डी रखना है। चलो इसको इधर ले आओ, इसको लाएगा तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बटे 4, ये बराबर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हम क्या क्या कर रहे हैं, ए बी स्क्वायर, अब बी सी जो है ना, बी सी ए बी के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे ए बी बटे 4, ए डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लघुत्तम 4, 4 ए बी स्क्वायर अब माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए डी स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। अब इससे ये घट जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर, इससे बाय क्रॉस कर देगा तो 4 ए डी स्क्वायर। देखो कहता एक भुजा का तिगुना, एक भुजा का तिगुना, शीर्ष एक भुजा के वर्ग का तिगुना, एक भुजा के वर्ग का तिगुना, और शीर्ष लंब, शीर्ष लंब क्या है, शीर्ष लंब ए डी, क्या है बच्चे, ए डी, क्या लिखे 4 होगा ना, शीर्ष लंब, तो इससे बाय क्रॉस किए तो शीर्ष लंब एडी है, एडी के वर्ग का चौगुना है ना, तो यही सिद्ध करना था। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा और बेहतरीन ढंग से इस सवाल को हमने कर दिया। सारे बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलो